नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है पूजा पाठ में ये एक गलती अगर आपने की तो देवता आपसे रुष्ट हो जाएँगे, देवता आपसे नाराज़ हो जाएँगे। कौन-सी वो गलती है जिससे देवता या भगवान रुष्ट हो सकते हैं? देखिए, आप पूजा पाठ करते हैं, आप साधना करते हैं, आपका मन यही कहता है कि हम भगवान की भक्ति करें, तो हमें शक्ति मिले, हमें सिद्धियाँ मिले। भला इस संसार में कौन ऐसा इंसान होगा जो भगवान की भक्ति करता हो और कुछ भाव ना रखता हो, कुछ मनोकामना ना रखता हो कि मुझे ये चाहिए। लेकिन वो मनोकामना पूरी तभी होगी जब आप कोई भी त्रुटि ना करें। देखिए, त्रुटि तो हर इंसान से होती है, लेकिन अगर हम जानबूझ के करते हैं तो ये गलत होता है। ये चैलेंज करने जैसा होता है। तो आपको त्रुटि नहीं करनी है। इसी के लिए ये सारे चैनल्स जो बन रहे हैं, मैं बना रहा हूँ या कोई बना रहा हूँ, ये सब चीज़ें होती हैं सिखाने के लिए आपको। आप सीखिए आगे ताकि आपको भगवान अच्छा आशीर्वाद दें, आपको साधना पूजा पाठ से फल मिले। क्या गलती होती है वो सबसे बड़ी? देखिए, ये जो आपका शरीर है, ये हाड़ मांस का बना हुआ है। इसके ऊपर जो ये कपड़े हैं, ये भौतिक सुख सुविधाओं के ही कारक होते हैं। अब इसके अंदर एक साउल है, एक आत्मा है। आत्मा पवित्र होती है, शरीर मर जाता है, कट जाता है, जल जाता है, सड़ जाता है, आत्मा चली जाती है दूसरे लोक में। फिर से आत्मा का नया जन्म होता है। ये सब आदमी लोगों को पता ही है। योनियां होती हैं, उसके बाद इंसान को जीवन मिलता है। यहां तक भी आप जानते हैं, पर गलती क्या हो जाती है, ये इस आज वीडियो का विषय है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान के सामने फल रखते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन सबसे बारीक जो चीज होती है वो होता है शरीर का शुद्धिकरण। जरूरी नहीं होता है कि हर इंसान हर समय नहा ले। एक बार आपने नहा लिया, क्या बार बार आप नहाते रहेंगे? अगर पूजा आपकी 4 चरणों में है या फिर आपकी साधना 4 चरणों में है, कोई मंत्र आप कर रहे हैं, मंत्र का आपने संकल्प लिया 51 माला, 21 माला, लेकिन उस मंत्र के 51-21 माला को एक बार में तो नहीं किया जा सकता है। उस मंत्र को हम करते हैं कब? हम उस मंत्र को करते हैं कई चरणों में, सुबह, दोपहर, शाम और रात। इस तरीके से आपका वो मंत्र पूरा हो जाता है। मंत्र से आपको शक्तियां मिलती हैं, सिद्धियां मिलती हैं। लेकिन फिर गलती कहां पर आप कर देते हो? गलती करते हो शुद्धिकरण में। बिना पवित्र हुए अगर कोई भी आप मंत्र करेंगे तो मंत्र आपका काम नहीं करेगा, वो साधना आपकी फलित नहीं होगी और आपको श्राप भी मिल सकता है। भगवान आपसे नहीं भी प्रसन्न हो सकते, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि सिर्फ भक्ति और साधना मार्ग केवल मंत्रों के ऊपर ही नहीं है, भगवान की भक्ति के ऊपर भी नहीं, ये नियम से भी चलता है। नियम की पवित्रता होगी तभी आपका गोल, आपका लक्ष्य दिखता है कि आप चाहते क्या हैं। तो आप ऐसे बैठे, पूजा पाठ आपकी नहीं फली। तो अब आपने क्या किया? इसको शुद्ध करने का तरीका होता है कि हम मां गंगे का ध्यान करें मन में और मंत्र पढ़ें शुद्धिकरण का। उसके बाद क्या हो सकता है कि आप चाहे तो गंगा जल भी छिड़क सकते हैं। अब गलती लोग क्या करते हैं, कपड़ा पहना हुआ है, गंगा जल छिड़क लिया, गंगा जल छिड़क लिया। तो आपको क्या करना है, जब आपको नहाना धोना है उस तरीके से अपने ऊपर गंगा जल छिड़कना है उसी समय। या फिर दूसरा तरीका ये भी होता है, ऐसी जगह पर आप गंगा जल छिड़कें जहां पर वो आपके शरीर से टच हो, गले में, हाथों में, है ना, शरीर में जहां जहां वो अंग दिख रहा हो वहां वहां आप डालिए। थोड़ा सा गंगा जल अपने आंखों में, माथों में, ऐसे जगह डालिए। इससे आपका शुद्धिकरण होगा। क्योंकि जब तक आप कपड़े पहने हुए हैं, ये गंगा जल आपके शरीर से जब तक, आपकी त्वचा, आपकी स्किन से टच नहीं करेगा, आप यकीन मान के चलिए आपकी पूजा फलित नहीं होगी, आप शुद्ध नहीं हैं। तो ये साधना का नियम है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये एक गलती होती है। दूसरी गलती, कई लोग माथे पर साफा पहना हुआ है, स्कार्फ है, टोपी है, कपड़ा, उसी के ऊपर से तिलक लगा दिए।
तिलक आपके भाव को दर्शाता है। तिलक आपको शुद्ध करता है। तिलक आपको मानसिक शांति देता है। तिलक सूचक होता है कि फला इंसान भगवान की भक्ति करता है, ये उपासक है। तिलक शीतलता तो आपको तब देगा जब वो आपके माथे से टच हो, तो इसलिए तिलक को हमेशा माथे से टच करता हुआ लगाएं। इसीलिए कंठ में तिलक लगाया जाता है, नाभि में लगाया जाता है। तो जब तक कोई चीज आपके शरीर से स्पर्श नहीं होगी वो कभी भी फलित नहीं हो सकती। ये आज के वीडियो का विषय था कि ये दोनों चीजें आपके शरीर से टच यानी स्पर्श होना बहुत जरूरी होता है, गंगा जल और तिलक। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है, ऐसे ही और वीडियो आप चाहते हैं कि आपको पूजा पाठ के ज्ञान से रिलेटेड आए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, इस चैनल को फॉलो करिएगा। आपकी किस्मत मैं जरूर बदलूंगा। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलमुखी।